हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण राशि के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और पुत्रदा एकादशी की सभी मित्रों को, बहुत सारी सखियों को बहुत सारी बधाई हो। और सभी एकादशियाँ समान होती है, मैंने हर वक्त बोल दिया, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, सबका महत्व, सबकी कथा अलग होती है, ज़रूर से पढ़नी चाहिए। सभी एकादशियों का फल मिलता है, ठीक है जी। और एकादशी महात्म्य, किसी ने पूछा था किताब कौन सी है, तो एकादशी महात्म्य है इस किताब का नाम, ठीक है। और आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी के, वैसे तो मैं एकादशी वाले दिन ही वीडियो डालती हूँ, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैं एक दिन पहले डाल। जिसके संतान नहीं है या पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, देखिए जो इस कथा का थोड़ा सार है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। और ये मैंने पिछले साल भी आजमाया था, मैंने आपको शॉर्ट में भी बता दिया है, क्योंकि ऐसा ही एक मेरे फॉलोवर ने किया। उन्होंने जब पूछा कि मेरे ऐसे नहीं है, तो मैंने उनको पुत्रदा एकादशी आ रही थी तो ये बताया। उन्होंने इतने सच्चे मन से किया और आने वाले टाइम में उनको संतान की प्राप्ति हो गई, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, तो मेरा विश्वास भी और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं उन सभी बहनों से कहूँगी, उन सभी सखियों से कहूँगी कि आपके अगर संतान की चाह रखते हैं या पुत्र की चाह रखते हैं, तो सच्चे मन से ये कथा, ये एकादशी व्रत जरूर करें। आपका भगवान भला करेगा, गोद जरूर भरेगा। अगले साल आप भी मुझे कमेंट पे जरूर बताएंगे। तो चलिए जी, कथा स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। हमेशा की तरह हाथ में आपको पुष्प ले सकते हो, तुलसी दल ले सकते हो या तिल ले सकते हो। चावल नहीं लेने, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं खाते हैं और ना खिलाते हैं किसी को, ठीक है। द्वादशी पे आप चावल जरूर भोग लगाएं और स्वयं से भी खाएं किसी भी रूप में। तो चलिए जी, पहले अब थोड़ा सा भजन, मतलब हरि नाम ले लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो चलिए जी, कथा स्टार्ट करते हैं। हे केशव, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन पोषण करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायी प्रतीत नहीं होता था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का भी धन मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा महिजित की इस बात को जानने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए और उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी थे। वे सभी उनके पास गए। उन सभी ने महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझसे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम का एक राजा, धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का अपने परिवार की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है, जिससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्राप्त नहीं हुआ। हम तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताकर आप हमारे राजा का कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। अतः इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे।
बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमता तथा व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय में पानी पीने गया। इतने में ही बछड़े के साथ एक गौ भी वहां आ पहुंची। वे प्यास से व्याकुल, गर्मी से परेशान हो उसी जलाशय में पानी पीने लगी। तब इस व्यापारी ने पानी पीती गौ एवं बछड़े को बीच में से हटाकर दूर कर दिया और पानी नहीं पीने दिया। इसी कारण से राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी एवं बछड़े को प्यासा हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं वो इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। तो इस तरह से आपको व्रत करना है, ठीक है जी। अगर आप पूरे विधि विधान से करें तो ज़्यादा अच्छा है। विधि विधान का मतलब एक टाइम आप फलाहार खा सकते हैं। अगर आप सेंधा नमक जैसे कोटू वोटू या आलू दही उस टाइप से एक टाइम आप फलाहार कर सकते हैं। चावल आप नहीं खाएंगे, ना ही प्रभु को खिलाएंगे, ठीक है। अगले दिन आप चावल का भोग जरूर से लगाएंगे और हो सके जितना प्रभु का स्मरण कर सके, नाम जप कर सके वो करिए। अपने मन की जो आपकी प्रार्थना है वो प्रभु के सामने रखिए और ये दृढ़ विश्वास से कह रही हूँ वो आपकी जरूर से सुनेंगे अगर आपने सच्चे मन से इस व्रत को किया तो। और आपकी गोद जरूर से भरेंगे प्रभु बिहारी जी, श्री जी। चलिए जी, सभी काशियों के नाम ले लेती हूँ और जो भी आपके हाथ में तुलसी पत्ता पुष्प या तिल है उसको श्री हरि के चरणों में आप अर्पित कर देंगे, ठीक है जी। तो आप जैसे अब मैं आज कथा सुना रही हूँ, आप एकादशी वाले दिन भी जरूर से कथा सुने। तो आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि आपको क्या करना है। लेकिन एकादशी वाले दिन आप सेवा करके, श्रृंगार करके, आरती वगैरह करके कथा जरूर से पढ़नी चाहिए हर एकादशी की। जैसे कल पुत्रदा एकादशी तो पुत्रदा एकादशी कथा पढ़ें, ठीक है। और इसके जो आगे आने वाली है वो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो चलिए जी, सबसे सर्वप्रथम है उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमलकी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी और जो आज है पुत्रदा एकादशी। अब जो इससे अगली आएगी वो आएगी अजा एकादशी, ठीक है। अजा एकादशी, फिर आएगी परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापनकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी और परमा एकादशी, ठीक है जी। तो आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी और ज़रूर से आप कमेंट करना प्यारे प्यारे। राधे राधे। सबकी झोली प्रभु भरे, सबकी गोद भरे आशीर्वादित। जय श्री।